नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ विस्तार। न्यू गिरिडीह होकर दौड़ेगी अब यह ट्रेन। मधुपुर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सहूलियत। मुकेश जलान ने दी इसकी जानकारी। कोडरमा सांसद और मंत्री के प्रति जताया आभार। पीटार प्रखंड मुख्यालय सभागार में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की हुई समीक्षा बैठक। अब तक हुए कार्यों का हुआ बिंदुवार चर्चा। बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर बनी सहमति। बीडीओ समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा +2 हाई स्कूल गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर किया गया चर्चा। सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक ने दी अपनी सेवा। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दी गई जानकारी। समाहरणालय सभागार में सोमवार को 12 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव ने विशेष केंद्रीय सहायता DMFT वन टाइड फंड से संबंधित बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने DMFT द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय से पूर्ण कराएं। आगे उपायुक्त ने अब तक चयनित योजनाओं के साथ साथ उनकी कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन कार्यों को अविलंब पूर्ण कराएं, ताकि सारे कार्यों का जिला स्तर से निरीक्षण किया जा सके। इसके उपरांत उपायुक्त ने अनटाइड फंड के तहत संचालित योजनाओं की बारी बारी समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और पुल पुलिया को लेकर प्राथमिकता के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं को क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ करें। इसके अलावा उन्होंने विशेष केंद्रीय सहायता और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि DMFT मद का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विकास योजनाओं के कार्यों को पारदर्शिता लाने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत प्रभावित क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु जितने भी योजनाओं का चयन किया जाता है, सभी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि खनिज प्रभावित उन क्षेत्रों में वहां के परिवेश के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाए एवं सही विकास हो सके। आगे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि DMFT की राशि को प्राथमिकता के साथ खर्च किया जाए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, महिला शिक्षा आदि पर खर्च किया जाए। साथ ही योजनाओं का चयन पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों व जन प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना विभाग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।
अहिल्यापुर पंचायत के फतेहपुर गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य पर सकारात्मक पहल शुरू होने से सोमवार को 2 बजे अपनी खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सहित झामुमो के जिला पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि जिला योजना पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा कार्यपालक अभियंता NREP गिरिडीह को पत्र प्रशंसित कर गांडे प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत फतेहपुर नदी से लेकर फतेहपुर गांव निवासी दिनेश किस्कू घर तक PCC सड़क निर्माण कार्य योजना का स्थल जांच करते हुए प्रकालन तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने को लेकर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की बात कही गई, जिसको लेकर रविवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास विभागीय संबंधित पदाधिकारियों द्वारा झामुमो नेता पिंटू हाजरा व ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थल जांच किया गया। इधर पंचायत मुखिया पंचम देवी व मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो नेता पिंटू हाजरा द्वारा भी राज्य सरकार और स्थानीय विधायक समेत झामुमो के जिला पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि बीते कुछ दिन पूर्व उक्त गांव के युवा छोटूलाल किस्कू के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा स्वयं पहल करते हुए आपसी चंदा व श्रमदान के जरिए उक्त जर्जर सड़क को पत्थर व मोरम भरकर उक्त सड़क पर चलने लायक बनाने का कोशिश किया गया था, जिसको हमने न्यूज़ के माध्यम से प्रमुखता के साथ प्रशासित किया था, जिसको देख झामुमो खेमे में हलचल सी मच गई थी और झामुमो आला अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लेते हुए पंचायत मुखिया पंचम देवी और मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो नेता पिंटू हाजरा को मामले की वास्तव स्थिति से अवगत होने का निर्देश प्राप्त हुआ था। पार्टी के जिला स्तरीय आला अधिकारियों के निर्देशानुसार पंचायत मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि ने उक्त गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मिलकर ग्रामीणों को सड़क को लेकर हो रही परेशानियों से अवगत होते हुए दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों के हस्ताक्षरित आवेदन झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह व महासचिव महालाल सोरेन के नेतृत्व में उपायुक्त गिरिडीह को देकर उक्त सड़क का यथाशीघ्र स्वीकृति देने की मांग की गई थी और अब इस पर सकारात्मक पहल होना शुरू हो गया है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन OPD सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा।
हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हुट्टी बाजार संकट मोचन मंदिर के समीप द मोटो मैनिया सेकेंड हैंड बाइक शोरूम का विधिवत उद्घाटन सोमवार को सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने फीता काट कर किया। मौके पर आजसू नेता कंपू यादव, सुधीर यादव, अशोक यादव आदि मौजूद थे। इस बाबत सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने बताया कि मीडियम क्लास के लोगों को यह बाइक शोरूम खुलने से काफी आसानी होगी। लोगों को अब सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेने के लिए अब इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। बताया गया कि हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज समेत सभी प्रकार की कंपनी का सेकेंड हैंड में मोटरसाइकिल यहां मौजूद रहेगा। अब एक ही छत के नीचे लोग किसी भी प्रकार की कंपनी का सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। यहां पर सस्ते और उचित दामों में बाइक उपलब्ध रहेगा। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से मुकुल यादव, निशांत, वैभव, बाबू बंगाली, अक्षय यादव, आकाश यादव, शुभम यादव, हर्ष यादव, पीयूष भोक्ता, विशाल यादव सहित कई लोग मौजूद थे। संकट मोचन मंदिर के सामने आज सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जिसका शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है द मोटो मैनिया। और एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेना पड़ता था, तो गिरिडीह में कहीं सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम नहीं, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सुनहरा अवसर है। और गिरिडीह जिले के सभी वासियों से मैं ये आग्रह भी करूँगा कि संकट मोचन मंदिर हुट्टी बाजार के प्रांगण के सामने ये मोटो मैनिया सेकेंड हैंड बाइक का आज उद्घाटन हुआ। और आप लोग इस शोरूम में आए और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जिनको भी आवश्यकता है, अनेकों प्रकार के यहाँ बाइक है, अनेकों कंपनियों का यहाँ बाइक है, इस शोरूम में आए और अपने बाइक का हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब नए मार्ग से चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को दिया गया है। टुंडी रोड निवासी और ईस्टर्न रेलवे के ZRUCC सदस्य मुकेश जलान ने सोमवार को 2 बजे अपने आवास से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड के महत्वपूर्ण स्टेशन मधुपुर, न्यू गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा को इस प्रस्ताव में जोड़ा गया है। ईस्टर्न रेलवे के ZRUCC सदस्य मुकेश कुमार जलान ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को प्रेषित किया था। क्षेत्रीय विकास और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस प्रस्ताव को अत्यंत सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अग्रसरित किया है ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। मुकेश जलान ने इस विषय को ईस्टर्न रेलवे की ZRUCC बैठक में भी औपचारिक रूप से उठाया, जिससे यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड स्तर पर प्राथमिकता से विचारार्थ लिया जा सके। प्रस्तावित मार्ग लघु होने पर गिरिडीह, मधुपुर, धनबाद एवं कोडरमा क्षेत्र को कोलकाता, गया और अन्य प्रमुख नगरों से तीव्र, सुरक्षित एवं सुगम रेल संपर्कता मिलेगी। इस रूट से न केवल औद्योगिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि धार्मिक, पर्यटन स्थल, बोध गया सहित क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति को नई दिशा प्राप्त होगी। क्षेत्रवासियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए मुकेश कुमार जलान ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद दिया है और विश्वास जताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए।
तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के आवासीय कार्यालय जमशेदपुर में सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास गांडे प्रखंड क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साकिर हुसैन ने उनसे औपचारिक मुलाकात की। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साकिर हुसैन ने सोमवार की शाम 5 बजे पत्रकारों को दी। मुलाकात के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को बुके देकर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साकिर हुसैन ने आए दिनों मुसलमानों पर हो रहे सौतेला व्यवहार व जुल्मों सितम को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शैक्षिक व सामाजिक मुद्दों को लेकर गांडे प्रखंड क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे आवाज बुलंद से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांडे के अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा आगामी 15 अक्टूबर को सुबह के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम देंगे। अगर मेमोरेंडम पर आगामी 2 नवंबर तक किसी तरह की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो गांडे प्रखंड क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय 2 नवंबर को गांडे प्रखंड मुख्यालय में पुरजोर रूप से भव्य रैली निकालकर आक्रोश प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। इस बात से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने की अपील की गई। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विस्तृत से चर्चा किया। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साकिर हुसैन द्वारा संज्ञान में दी गई मुद्दों को लेकर सकारात्मक पहल होने को लेकर आश्वासन दिया गया। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा सोमवार को 12 बजे +2 हाई स्कूल गिरिडीह में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें सदर हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर फजल
अहमद के द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया पढ़ाई का सही तरीका क्या है और अगर सही तरीका नहीं अपनाया तो कैसे पढ़ाई के दौरान सर दर्द शुरू हो जाता है और साथ मोबाइल की आदत से कैसे बचाव हो सके। समस्या होने से खुद को अकेले ना करना, तुरंत शिक्षक या परिवारों के सदस्य से सहयोग लेना जरूरी है, ये भी बताया गया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, जिला समाज कल्याण विभाग एवं बाल संरक्षण इकाई से कर्मीगण उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर निवासी अनिल मिश्रा ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सोमवार को 3 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि समय रहते उसके घर वाले इससे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गांडे लेकर गए। वहां इलाज के बाद इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अनिल मिश्रा शराब पीने के आदी है। बताया गया कि ये शराब पीकर जब घर आए तो घर के लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर इन्होंने चूहे मारने वाला जहर खा लिया, जिससे स्थिति बिगड़ने पर इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से इन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल यहां इनका इलाज चल रहा है। पीरटांड प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को 1 बजे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अब तक किए गए कार्यों की बिंदुवार चर्चा की गई एवं वर्तमान में आ रही समस्याएं एवं परियोजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कैसे हो उसकी भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें अंचल कर्मियों और राजस्व कर्मियों को इस योजना के संचालन में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अंचल अधिकारी ऋषिकेश मरांडी, बीडीओ मनोज मरांडी, सभी राजस्व कर्मी, अंचल आमीन, कोनार केनाल प्रमंडल के कन्या सहायक अभियंता, परियोजना से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।